नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले की और बाद की देश की राजनीति की तस्वीर में अब तक काफी बदलाव देखने को मिल चुके हैं। जो कल तक साथ थे अब बिखरते दिख रहे हैं और जो कल तक एक दूसरे को कोस रहे थे वो आज नए समीकरण बनाने में लग चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा असर बिहार में भी देखने को मिला, जहां की 243 विधानसभा सीटों पर इस साल के आखिरी तक चुनाव होने हैं। लेकिन इस एक साल में सियासी माहौल पूरा बदल चुका है। बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए की सरकार है और इसमें शामिल दलों के बीच अब विधानसभा चुनाव से पहले दंगल छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जहां नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरों से पूरा सियासी आसमान पटा हुआ था, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी नीतीश के वेलकम को लेकर कई तरह के मिले जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब नीतीश तो नहीं बल्कि एनडीए के ही एक और अहम घटक दल के सर्वे सर्वा एनडीए की परेशानी का सबब बनते दिखाई देने लगे हैं, जिसको लेकर अब आरजेडी और कांग्रेस भी खूब चटकारे ले रही है। वैसे तो इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में देश के सबसे अहम सियासी सूबे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें अनाउंस होने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी भी है। लेकिन जितनी तेजी से यहाँ हर रोज राजनीति नई करवट ले रही है और कोई ना कोई नया ट्विस्ट यहाँ आए दिन देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव से पहले ही यहाँ कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कभी नीतीश कुमार के खेमे से पलटी मारने की खुसफुसाहट, तो कभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच मचे अंदरूनी हड़कंप की खबरें। अभी तक इन खबरों से जहां हर कोई बिहार की पॉलिटिक्स का करंट सिनेरियो एग्जैक्ट भांपने की कोशिश कर ही रहा था कि केंद्रीय मंत्री और एनडीए के अहम घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने एनडीए के अंदर ही कुछ इस तरह से बगावती सुर अलाप दिए हैं कि सबकी नजरें उन पर जा टिकी हैं कि क्या जीतन राम मांझी कोई बड़ा गेम खेलने की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी के बयान से भड़की आग में घी डालने का काम कर रही है आरजेडी और कांग्रेस, जिसके बाद अब हर तरफ यही बातें जोर पकड़ चुकी हैं कि क्या नीतीश की जगह मांझी ने बना लिया है एनडीए को झटका देने का मूड। क्यों नीतीश कुमार को अप्रोच करते करते अचानक मांझी में इंटरेस्ट लेने लगी आरजेडी और कांग्रेस, और इस पूरे घमासान में क्या बिखरने की कगार पर आ जाएगा बिहार का एनडीए। चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। जीतन राम मांझी का दुख एक बार फिर छलक पड़ा है। दुख इस बात का है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी गई। मांझी का कहना है कि उन्हें दोनों जगह पर सीट दी जानी चाहिए थी। मांझी का कहना है कि हमें सीट नहीं दी गई, फिर भी हमने एनडीए को सपोर्ट किया और अब भी कर रहे हैं। मांझी के इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से खफा चल रहे हैं। हालांकि वो नाराजगी की बात को खुले मंच से स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों से साफ पता चलता है कि उनके मन में बीजेपी और एनडीए से बड़ी शिकायतें हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों की दावेदारी करके सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी। वहीं अब खुले मंच से वो औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हम एनडीए को अपनी औकात बताएंगे। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जेडीयू और एलजेपीआर का नाम लिए बिना ये कहा कि पहले झारखंड और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में औकात के हिसाब से वहां सीट बांटी गई। इसका मतलब ये है कि हमारी वहां औकात नहीं है। हम संरक्षक ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम भी बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। मांझी ने कहा कि झारखंड और दिल्ली में देखा गया कि किसकी क्या औकात है। औकात के हिसाब से लोगों को टिकट मिला, इसका मतलब है कि जीतन मांझी की औकात वहां नहीं समझी गई। तो ठीक है, दिल्ली और झारखंड में हमारी औकात नहीं है और हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए हम बिहार में अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। वहीं जब इस दौरान जीतन राम मांझी से पूछा गया कि क्या आप एनडीए से नाराज हैं, तब उन्होंने कहा कि एनडीए से नाराज नहीं है, लेकिन गार्जियन से घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं। अगर हमें 4 रोटी की भूख है और एक भी नहीं दीजिएगा तो गार्जियन से मांगेंगे नहीं, वही मेरी मांग है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए में होने के बावजूद बीजेपी ने ना तो झारखंड में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कोई सीट दी थी और ना ही अब दिल्ली चुनाव में कोई सीट दी है, जबकि जेडीयू और एलजेपीआर को दोनों जगहों पर सीटें दी गई। ऐसे में जीतन राम मांझी का ये आरोप है कि बीजेपी को ये लगता है कि मांझी की पार्टी की पहचान बिहार से बाहर कुछ भी नहीं है, और शायद यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जब औकात बिहार में है तो बिहार में ही अपनी औकात दिखाएंगे। देखा जाए तो जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है और साथ ही उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी कि वो हर हालत में 20 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। दरअसल कुछ ही वक्त पहले जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा था कि 40 सीटों के लिए तैयार रहिए, किसी भी सूरत में हम 20 से कम पर नहीं लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीटों पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि 20 सीट भी मिले तो अच्छा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को भी देखना होगा।
वहीं बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर 40 सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या आप एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो इसके जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, हम एनडीए में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोगों को सम्मान देते हैं। यानी कि मांझी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए के भीतर या बाहर अपनी ताकत के साथ उतरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें हमारी ताकत के अनुसार सीट नहीं दी गई तो हमारी पार्टी अपने तरीके से आगे बढ़ेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हालिया बयानों के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। इस बीच जेडीयू ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की अनदेखी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हम पार्टी की अनदेखी को लेकर उठ रहे सवाल बेबुनियाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सही मायने में सम्मान दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि मांझी का अपमान कौन कर सकता है, एनडीए में औकात दिखाने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मां पिता पालन पोषण अधिनियम लागू है, यहाँ कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकता। सीएम नीतीश कुमार के रहते अपमान कैसे संभव है? मांझी की पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, बिहार के मंत्रिमंडल में भी शामिल है। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए में सभी लोग एकजुट हैं और सभी का सम्मान होता है। आपसी समन्वय के आधार पर सभी काम किए जाते हैं। एनडीए के सभी नेता बैठकर चर्चा करते हैं और सबकी सहमति से ही फैसले होते हैं। उधर जीतन राम मांझी के औकात वाले बयान के बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि एनडीए एक परिवार की तरह है, यहाँ किसी की औकात कम या ज्यादा नहीं है, जो जहां मजबूत रहेगा वहां से चुनाव लड़ेगा। आगे कहा कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली में जीतना है और एनडीए का उम्मीदवार हर दल का उम्मीदवार है। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर विपक्ष की तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसी कड़ी में आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य ने भी तीखे शब्दों में जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार उन्हें एक सीट देंगे तो फिर हमारे पास आ जाएंगे। रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि जीतन राम मांझी सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए राजनीति करते हैं और सत्ता जहां होती है वह चले जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी को कभी ये याद नहीं रहता कि वो क्या बोलते हैं। एक ओर कहते हैं शराब पीनी चाहिए तो दूसरी ओर शराब ना पीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू की रणनीति है कि वो जीतन राम मांझी को पशुपति पारस की तरह बीच मझधार में छोड़ देंगे। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हाल होने वाला है। अब इन लोगों को देखना है कि वो गोडसेवादी के साथ रहेंगे या अंबेडकरवादी का सहारा लेंगे। यही नहीं, इन सबके बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एक नेता ने तो मांझी के लिए पार्टी के दरवाजे भी खोल दिए और उन्हें महागठबंधन में आने का ऑफर दे डाला। इससे प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। मांझी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी को लालू यूनिवर्सिटी का छात्र बताया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। आगे कहा कि मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान सह रहे हैं। आपकी यानी मांझी की हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी है। अब आप रो रहे हैं, आप कुर्सी को लात मारिए और जो लड़ाई तेजस्वी यादव दलित शोषित वंचित के लिए लड़ रहे हैं उसमें भाग लीजिए। हालांकि इन सबके बीच अब खुद जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने मांझी के बयान को ही फिजूल बता दिया। संतोष सुमन ने कहा कि झारखंड में हम कोई सीट नहीं मांगे थे। दिल्ली में हमारा प्रतिनिधिमंडल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने गया था, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई, कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, इसलिए ये सब फिजूल की बात है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतन राम मांझी लगातार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए को डेमो देने में लगे हुए हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी तरफ से पहले कम से कम 20 सीटों की मांग और अब औकात और ताकत दिखाने तक ये बात पहुंच चुकी है, जिसके चलते बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर उफनाया हुआ है। और इसी मौके को भुनाते हुए आरजेडी का भी ध्यान नीतीश कुमार को पाले में लाने की जगह मांझी के सहारे एनडीए को झटका देने पर शिफ्ट हो चुका है। हालांकि अगर मांझी बिहार में पाला पलटते हैं तो उसका असर केंद्र की राजनीति में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र में भी मांझी एनडीए के साथ हैं। वैसे तो बिहार के विधानसभा चुनाव होने में भले ही 8 महीने बाकी हैं, लेकिन अपनी अपनी चाल चलनी सभी ने शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह हालत है तो विधानसभा चुनाव के समय मांझी की पार्टी क्या करेगी? बहरहाल इन सवालों का जवाब मिलने में तो अभी काफी वक्त है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।